Hello guys, welcome you once again at my YouTube channel Malik Classes. I am Sachin Malik again with you. Today's topic is AP Arithmetic Progression. आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं और टफ भी आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ध्यान से देखेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं ये समझना जरूरी है कि वो होती क्या है, एक्चुअली एपी क्या है। ये बेटा एक सीरीज़ होती है, एक प्रोग्रेशन होती है। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 ये सीरीज चल रही है, तो ये क्या एपी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कोई और प्रोग्रेशन है, ये पता करेंगे। पता कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे। देखिए ये होगा पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये टर्म होते हैं इसके। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, क्या आएगा 4 - 2 2। थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, क्या आएगा 2। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, क्या आएगा 2। यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करो। अगर सेम आ रहा है नंबर, डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी होगी, तो वो होगी हमारी एपी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। ये है पहचानने का तरीका, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस हमारा सेम आए। जैसे 2 4 6 8 2 का डिफरेंस आ रहा है, या उसके बाद लेते हैं 3 6 9 12, ये भी एपी है या नहीं है, बिल्कुल एपी है। माइनस करेंगे 3 का डिफरेंस, माइनस करेंगे 3 का डिफरेंस, माइनस करेंगे 3 का डिफरेंस, तो ये भी हमारी क्या है एपी, ये भी एपी है, ये भी एपी है, दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। -6 -3 0, क्या ये एपी है? इन दोनों को रफ कर दीजिए, क्या ये एपी है? तो बताया क्या था मैंने, एपी में क्या होता है, अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करूं, या थर्ड से सेकंड को करूं, या फोर्थ से थर्ड को करूं, तो डिफरेंस अगर सेम आए तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। पहचानने का सिंपल तरीका, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, -3 -6, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3 माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा +3। अब थर्ड से सेकंड को माइनस करो, वो होगा 0 -3, 0 माइनस माइनस +3, ये भी आया 3। यानी इसमें से इसे माइनस किया तो 3 आया, इसमें से इसे माइनस किया तो भी 3 आया, तो ये भी एपी होगी। यस, ये भी एपी है। तो सिंपल एपी पहचानने का तरीका क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड से सेकंड को, फोर्थ को थर्ड से, यानी एक आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को अगर माइनस करें और डिफरेंस बिल्कुल सेम आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, -2 आए, -6 आए, डिफरेंस सेम आए, तो वो होती है हमारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली एपी होती क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझ आ गया कि एपी क्या होती है। अब इसमें थोड़े से टर्म है, पैरामीटर्स हैं, वो पहचान लेते हैं। एक एपी लेता हूं मैं, इजी ले रहा हूं, 5 10 15 20, एपी है, बिल्कुल है। डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब ए ये होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ये ध्यान रखेंगे टर्म, तो वो क्या है, वो है 5, इसको डिनोट करते हैं ए से। अब जो इनका डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, पूरी एपी में 5 का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं डी से। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीज़ पढ़ी हमने, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता चल गया एपी है या नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ए और डी किसी भी एपी का पता है तो मैं एपी इजीली बना सकता हूँ। ये फॉर्मूला होता है ए + डी, A + 2D, A + 3D। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, A + D, A + 2D कहाँ से आगे, देखो पहला टर्म होता है ए, 6 आ गया। अगला टर्म क्या होगा, A + D, 6 में 4 जोड़ दी 10 आ जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, A + 2D, यानी जो टर्म निकल के आया है उसी में अगर मैं यहाँ A + 2D को ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, A + D और +D। ये A + D ऑलरेडी पहले जुड़ा पड़ा है हमारा, तो 10 और 4 14। अगला टर्म क्या आएगा,
14 प्लस 4 18, यानी सिंपल अगर हमें पहला टर्म और डी पता है तो हम AP बना सकते हैं। कैसे बनेगी? ये पहला टर्म, उसमें डी जोड़िए 10, फिर से डी जोड़िए 14, डी जोड़िए 18, अगला टर्म क्या आएगा आप बताइए? कॉमन डिफरेंस 4 है, अगला टर्म आएगा 22, तो ये बनेगी हमारी AP 6, 10, 14, 18 एंड 22। यानी अगर पहला टर्म पता है तो अगला टर्म उसमें डी जोड़ के निकालेंगे, डी जोड़ते जाइए, अगले टर्म आपके आते जाएंगे, तो ये बन गई AP। और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। देखिए 4 का, 4 का, 4 का। तो ये बात हुई AP और AP बनाने की। अब इसमें ये तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि पहचानिए AP क्या है, या A और D आपको दे दिया, AP बनाइए। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नोट करिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया? A पता है आपको, पहला टर्म, D कॉमन डिफरेंस, AN क्या है? AN होता है हमारा nth टर्म। जैसे कि मैंने दे दिया आपको कि A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 3, इस AP का 7वां टर्म बताइए, 7th टर्म इसका फाइंड कीजिए। A और D दे दिया तो 7th टर्म फाइंड कीजिए। इसका मतलब आपसे AN पूछा है। AN होता है इसका nth टर्म, 7वां टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 5वां टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN पूछा है यानी 7वां टर्म पूछा है, यानी A7 पूछा है, इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 6 प्लस N माइनस 1। आप बोलो सर N क्या है? देखिए N की वैल्यू होगी 7, क्योंकि 7वां टर्म पूछा है। 7 माइनस 1, D की वैल्यू 3, इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो A7 निकल के आएगा 6 प्लस 7 माइनस 1, 6 इंटू 3 इंटू हो जाएगी, तो A7 इज इक्वल टू 6 प्लस 18, A7 इज इक्वल टू 24, यानी इस AP का 7वां टर्म निकल के आएगा 24। ठीक है, ये है सिंपल nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमें दे दिया A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, और इस AP का 10वां टर्म निकालिए, 10th टर्म निकालना है इस AP का। ये है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। लगाइए, A10 निकालना है, इसका मतलब A10 निकालना है, 10वां टर्म निकालना है। फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है? 4, पुट कर दीजिए, प्लस N की वैल्यू 10वां टर्म पूछ रहा है 10, वेरी गुड, 10 माइनस 1, D की वैल्यू इस बार माइनस में दे दी गई, माइनस में, डरना बिल्कुल नहीं है, माइनस में तो क्या हुआ, प्लस माइनस सारे आते हैं हमें। ठीक है, निकालिए क्या आएगा? A10 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 माइनस 1, 9, वेरी गुड। जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ होती है मल्टीप्लाई, सबको पता है, -3, तो A10 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, तो A10 इज इक्वल टू 4 माइनस 27, ये आएगा आपका माइनस का 23। तो इस AP का 10वां टर्म होगा माइनस का 23। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है nth टर्म निकालने का AP का, सिंपल फॉर्मूला है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इजीली आपको करना है और आप कर लोगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को समझते हुए, कंसेप्ट को पकड़ते हुए चलिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, गलती होने का चांस बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए इसके। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब हमने समझा AP क्या होती है, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, AN nth टर्म, N की वैल्यू, जो भी टर्म आपसे पूछा है। अब वो ये दे सकता है कि उसने दे दिया 10वां टर्म यानी 10th टर्म है 50, और फर्स्ट टर्म दे दिया उसने, पहला टर्म है 5, कि इसका D बताओ भाई, कॉमन डिफरेंस बताओ। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सारी वैल्यू देगा, यही निकालना पड़ेगा। बोर्ड क्लास पढ़ रहे हैं भाई, 10th में है, थोड़ा तो घुमाएगा वो, अब घूमना चाहिए, दौड़ाओ दिमाग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार 10th टर्म 50 दे दिया, यानी AN दे दिया मुझे 50, और N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है 10, यहाँ से N निकल 10वां टर्म क्या है? 50, तो N की वैल्यू क्या होगी? 10, और A की वैल्यू क्या है? 5, D निकालना है। सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, करिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 10 वहाँ टर्म कह रहा है वो, तो एन की वैल्यू क्या होगी 10 -1 डी निकालना है ए एन, 10वां टर्म है क्या 50 पुट कर दीजिए। 5 प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 50, 9d इज इक्वल टू 50 माइनस 5, 9d इज इक्वल टू 45, डी की वैल्यू क्या आएगी 45/9, डी की वैल्यू आएगी 5, यानी हमारे डी की वैल्यू निकल के आई यहाँ से बेटा 5, ये आई डी की वैल्यू निकल के। तो कहने का मतलब ये है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। आपको कोई 3 चीज़ गिवन होंगी, चौथी आपसे पूछेगा, वो एन भी पूछ सकता है, बाकी 3 गिवन, वो डी भी पूछ सकता है, रिमेनिंग 3 गिवन, वो ए भी पूछ सकता है, रिमेनिंग 3 गिवन। मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया। ये फॉर्मूला है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, प्लस माइनस करना है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो ये तो हो गई नॉर्मल क्वेश्चंस की बात, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, बस वीडियो देखते रहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता, बहुत कम पढ़ना होता है, ठीक है। डायरेक्शन सही होनी चाहिए, बहुत कम पढ़ना होता है और मार्क्स आ जाते हैं। बहुत आसान है नंबर लाना, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा नंबरों के पीछे ना भागो, काबिल बनो, नंबर आपके पीछे भागेंगे। जस्ट बिकम वर्दी ऑफ गेटिंग मार्क्स, ठीक है। ऐसा कुछ करिए जो नंबर आपके पीछे भागे, ठीक है, और मैं आपको बना के छोड़ूंगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी एपी का, जैसे कि किसी एपी का 5th टर्म 25 है और 8th टर्म 40 है, ठीक है। 5th टर्म 25 है, 8th टर्म 40 है। इस एपी का 12th टर्म निकालो। 12th टर्म, आप बोलोगे सर ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया कि 5वां टर्म 25, 8वां टर्म 40, 12वां टर्म पूछ रहा है, ना ए है ना डी है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, सबसे पहले हमें ए और डी निकालना है। अगर मुझे ए और डी मिल गया तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो अब देखिए, मैंने मान लिया पहला टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा वही काम करेंगे। 5th टर्म 25 है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला ए एन टर्म का। 5वां टर्म क्या है 25, यानी एन की वैल्यू 5 और ए एन की 25 लगाओ, तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25, ये बनी पहली इक्वेशन। देखिए 5वां टर्म 25 तो ए एन 25 हो गया, एन की वैल्यू क्या 5, ठीक है, और ए और डी मैंने मान लिया पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से आएगा ए प्लस 4d इज इक्वल टू 25, ये बनी पहली इक्वेशन। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, यानी 5वां टर्म 25 है तो इक्वेशन आएगी a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। एज द सेम 8वां टर्म 40 है, ठीक है, तो a प्लस n की वैल्यू इस बार 8 पुट करिए, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, यानी वो कह रहा है 8वां टर्म 40 है, 40 an की वैल्यू 40, कौन सा टर्म है 8वां, n की वैल्यू 8। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, बनाइए a प्लस डी और लगाइए इसमें 7d इज इक्वल टू 40, ये बनी दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। ऐसे क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और d निकालना पड़ेगा पहले। जैसे भी जहाँ से भी ये क्वेश्चन आएंगे कि 5वां टर्म दे दिया, 8वां दे दिया, 12वां पूछ लिया, कोई भी टर्म पूछ सकता है वो, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन के आई, a प्लस 4d और a प्लस 7d इज इक्वल टू 40। पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करनी सबको आती है। चलो ये मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ कर दिया। ये इक्वेशन 2 निकल के आई मेरी, a प्लस 7d इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये 2 इक्वेशन निकल के आई मेरी, ठीक है। अब सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मेथड कौन सा, अब बताइए, एलिमिनेशन। क्या कहता है, a को एलिमिनेट कर दो, कैसे करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, पूरा कैंसिल आउट, 7d माइनस 4d 3d बचेंगे, 40 माइनस 25 15 बचेंगे, d इज इक्वल टू 15/3, d इज इक्वल टू 5, ये आएगी d की वैल्यू आई 5, यानी मेरा d मिल गया भाई मुझे बच्चों, d मिल गया, d मिला 5। अब a और मिल जाए तो इजीली कोई भी टर्म निकाल सकते हैं।
नाइस, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में या इसमें पुट कर दो, ए निकल जाएगा। ऊपर वाले में करते हैं, ए प्लस 7, डी की वैल्यू क्या है 5, वेरी गुड, इज इक्वल टू 40, ए प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 40, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस 35, ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ए मुझे मिल गया 5, डी भी 5 और ए भी 5। अब जो मर्जी वो आप निकाल सकते हो, ए भी 5 डी भी 5। 12वां टर्म पूछ रहा है क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन एस टर्म निकालने का फॉर्मूला, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 12वां टर्म पूछ रहा है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 5, 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 5, 5 प्लस 11 5 जा 55, आंसर आएगा 60, यानी 12वां टर्म इस एपी का निकल के आएगा 60 और मेरे मार्क्स हो गए पक्के। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं बोर्ड में कि आपको बोल देगा 10वां टर्म ये है, 16वां टर्म वो है, फलाना टर्म निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले दोनों टर्म से इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी निकालेंगे सॉल्व करके, और फिर जो पूछा वो निकाल देंगे। अगर ए और डी हमारे पास है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये भी कह सकता है क्वेश्चन में कि 5वां टर्म 25 है और 8वां टर्म 40 है, एपी बनाइए, तो एपी बना सकते हैं। 5वें टर्म और 8वें टर्म को सॉल्व करके ए और डी निकाल लिया। अब कहा एपी बनाइए, एपी कैसे बनेगी, पहला टर्म 5, पहला टर्म 5, अगला टर्म क्या होगा 5 प्लस 5 10, अगला क्या होगा आप बताइए 10 प्लस 5 15, अगला 20। यानी अगर मेरे पास ए और डी दोनों हैं तो मैं इजीली एपी भी बना सकता हूँ। ये बन गई एपी, क्वेश्चन सॉल्व। हाउ इजी, कितना आसान है, ठीक है। पता नहीं क्यों डरते हो आप, मैथमेटिक्स ये है वो है, समझ नहीं आता मैथमेटिक्स, किसने बना दिया, कहाँ से बना दिया, क्यों नहीं आता भाई, सबसे आसान तो यही है। कितना आसान है देखो, ना कुछ याद करना ना कुछ रटना, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंसेप्ट पकड़ लो, बस ये होता है, बस दे दो जाके क्वेश्चन देना। और सब्जेक्टों में होता है ऐसा, जो याद है नहीं है, इसमें एक बार समझ लो बस, सारे क्वेश्चन होंगे, इजीली होंगे, आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे, कोई नहीं काट सकता। तो ये नहीं कहेगा कि राइटिंग अच्छी नहीं है, आउट ऑफ आउट 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ ना, लेके आते हैं बच्चे, मैं हूँ, डोंट वरी। आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तक होगा जितना पॉसिबल होगा सब बताऊंगा। चलो अब क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसी एपी का थर्ड टर्म दे दिया आपको, थर्ड टर्म है 18, ठीक है, थर्ड टर्म इसका 18 है, और फिफ्थ टर्म यानी थर्ड टर्म हो गया इसका 18, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म से 6 ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, मैंने अभी क्वेश्चन बनाया आपके लिए, खुद से ही बना दिया। क्वेश्चन है कैसे आते हैं, थर्ड टर्म 18 है और फिफ्थ टर्म इज 6 मोर देन इट्स फोर्थ टर्म, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। थर्ड टर्म 18 है, तीसरा टर्म 18 है, पांचवा टर्म चौथे टर्म से 6 ज़्यादा है, अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर थर्ड टर्म 18 है, इसकी इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी बता दिया आपको, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये बन गई पहली इक्वेशन। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 मैंने मान लिया, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, मैंने एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो तीसरा टर्म 18 है तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा समझना है बस। उसने बोल दिया फिफ्थ टर्म 6 ज़्यादा है फोर्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, लिख लो उसे a प्लस 4d, ये होगा फिफ्थ टर्म। ऑलरेडी बता दिया कैसे लिखते हैं इनको, फिफ्थ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, इक्वल टू लगा दो। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। अब वो कह रहा है फिर ये इससे 6 ज़्यादा है, ये वाला 6 ज़्यादा है ये,
और मुझे इक्वल करना होता है इक्वेशन बनाने के लिए। ये 6 ज़्यादा है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, सिंपल इक्वेशन बन के आएगी। ये 6 ज़्यादा है, 6 इसमें जोड़ दिया। वो कहता ये 6 कम है तो 6 उसमें से माइनस कर देते, हमें इक्वल करना है। वो कहता कि ये टर्म इसका दुगुना है, ये 2 गुना है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते। हमें इक्वेशन, जैसे आपने क्वेश्चन किए होंगे एज वाले कि उसकी एज 3 गुनी है या एक नंबर 4 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो मेन क्या करना है, जो बोले ये ज़्यादा है तो इसमें जोड़ दो, बोले ये दुगना है 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बोले ये तिगना है 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बोले ये 6 कम है 6 उसमें से घटा दो। मतलब हमें इक्वेशन इक्वल बनानी है, वहीं से तो वैल्यू निकालेंगे। तो वो कह रहा है 5वां टर्म ये हो गया 5वां टर्म, चौथे टर्म से ये हो गया 4th टर्म, ये होगा आपका 4th टर्म। डी बनाओ अच्छे से, 4th टर्म। वो कह रहा है ये टर्म 6 ज़्यादा है, 6 इसमें जोड़ दिया भाई, अब इक्वल हो गए दोनों, हुए नहीं हुए। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसे कैंसिल आउट, 4d 3d को इधर ले आओ, -3d इज इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई भाई 6, सिंपल। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाए, d की वैल्यू आई 6। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको रफ कर देते हैं। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a + 2 d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 18, तो a + 6 2 = 12 इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आ गई 18 - 12, a की वैल्यू भी आ गई 6, यानी a भी मेरा क्या आया 6, d भी क्या आया 6, d भी 6। अब क्या पूछा हमसे कि इसका 10वां टर्म बताओ, तो 10वां टर्म क्या होगा भाई, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, 10वां टर्म, तो a + n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी, a की वैल्यू 6 + 10 - 1 9, d की वैल्यू 6 + 54 60। इस AP का 10वां टर्म आएगा 60। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इजीली सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब अगले टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं, क्या आ सकता है, क्या बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और आता है भाई सिंपल कि बॉक्स दे दिए, ये 3, ये बॉक्स दे दिया, ये 12, कि बताइए बीच में क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इन क्वेश्चंस में पहले A3 पहला टर्म, और टर्म कितने 1 2 3 4 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4, और an की वैल्यू क्या है, an है 12, क्योंकि 1 2 3 4th टर्म क्या है 12। तो पहले यहाँ से d निकालेंगे, ठीक है। ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, a पहला टर्म 1 2 3 4, n की वैल्यू 4, और an यानी चौथा टर्म 12, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। an कितना है बेटा 12, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 -1, d नहीं पता 12, 3 को इधर ले आओ, माइनस का 3, 4 - 1 3 इंटू डी, 12 - 3 9 इज इक्वल टू 3d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9/3 इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू क्या आई बेटा 3। अब मैंने बताया था, अब कह रहा बॉक्स को फिल करो कि अगर a पता है अगला टर्म निकालना तो d जोड़ देंगे, तो 3 + 3 6 आएगा यहाँ d, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 3। अब अगर अगला टर्म कैसे आएगा, 6 में 3 जोड़ दो 9, ठीक है। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, कभी कभी आ जाता है बॉक्स वाला क्वेश्चन, NCERT में भी हम गिवन है, ओके। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन यही बनता है कि फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 4, फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के बीच 4 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये क्या कहाँ से आ गया, ये कैसे सॉल्व करेंगे, AP कैसे बनाएंगे, हाउ। देखो कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है। 4 की जगह कुछ भी आ सकता है, 3 8 2 6 10 30 की जगह कुछ भी आ सकता है कि इनके बीच मल्टीपल निकालो। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए 10 और 30 के बीच 4 के मल्टीपल निकालने कितने होंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला मल्टीपल होगा 12, क्योंकि 10
4 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। अगला होगा 16 डैश डैश डैश, क्या 30 होगा? डिवाइड कर लीजिए, 28 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, लास्ट होगा 28। यानी 10 और 30 के बीच पहला मल्टीपल 4 होगा, 16 होगा, लास्ट होगा 28। आपको दिख गया होगा AP बन चुकी है। और वो कह रहा कितने मल्टीपल होंगे, यानी वो पूछ रहा है n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू क्या है? 12, d की वैल्यू 4 का गैप है 4, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? an की वैल्यू 28। क्या निकालना है? n निकालना है। n हमें फाइंड करना है। सिंपल, देखो कहाँ से क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया। ठीक है, चलो n निकाल दे, कितने मल्टीपल होंगे। चलो पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू बेटा 12 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, d की वैल्यू 4 और an की वैल्यू 28। सॉल्व करेंगे, n निकालना है, वैल्यू पुट कर दी d की। पहले d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है 4। चलो ओके, अब n माइनस 1 इंटू डी इंटू 4, 28, 12 उधर आकर माइनस का हो जाएगा, -12, ये कितना बचेगा? 28 माइनस 12, ये बचेगा 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई n में करिए, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 16, 4n इज इक्वल टू 16 प्लस 4, ये आएगा 20, यानी 4n इज इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू आ गई 20/4 यानी कि 5। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आई 5 की 5 मल्टीपल होंगे 10 और 30 के बीच। मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ 5 कैसे होंगे। 16, अगला क्या होगा? 20, उससे अगला 24 और लास्ट 28। 1 2 3 4 5, कितने मल्टीपल हुए? 5 मल्टीपल हुए 4 के 10 और 30 के बीच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आप बोलोगे सर तो आसान है, तो हम काउंट करके बता देते। चलो ये काउंट करके बता देते। अगर मैं बोल देता 10 और 300 के बीच निकालो, तो कहाँ तक काउंट करते? 28, 32, 36 वगैरह वगैरह। तो फंडा क्या था? फंडा यही था, पहला 12 होगा, लास्ट वाला निकाल लो बस। 300 होगा या नहीं? 300 से पहला 299, उससे पहला 298, शायद 298 ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते, उस तब हमारा ये an हो जाता, तब n निकालते। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है कि फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल 7 के पूछ सकता है, 8 के, 9 के, 10 के, बिटवीन एनीथिंग। तो ये है सिंपल हमारा AP का मेथड। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने सारे फंडे आपको बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें कि पता करिए फाइंड, कोई AP दे देगा आपको, कोई AP दे दे कि पता करिए कि क्या 380 इसका कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, जैसे AP दे दिया आपको 6, 19, अगला टर्म हो जाएगा इस AP का 32। तो कह रहा है पता करिए 2032 क्या इस AP का कोई टर्म है या नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो कैसे पता करेंगे? A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 19 माइनस 6 कितनी आएगी? 13। ठीक है, और an की वैल्यू ये आएगी, an कोई टर्म तो होगा ये 2032। यहाँ से n निकालेंगे, n अगर n की वैल्यू नेगेटिव में ना आए और फ्रैक्शन में भी ना आए तो ये टर्म AP का होगा। यानी m की वैल्यू नंबर में आ जाए, 2 3 4 8 6 नंबर में आए, पॉजिटिव नंबर में आए, तो ये टर्म इसका AP का पॉसिबल है। और अगर n नेगेटिव आ रहा है या n फ्रैक्शन में आ रहा है कि 0.3 ऐसा कुछ आ रहा है n की वैल्यू, तो ये नहीं होगा इसका कोई भी टर्म। क्योंकि हम बेटा ये कभी नहीं बोलेंगे कि इस AP का -10वां टर्म ये है, हम हमेशा ये बोलेंगे कि 10वां टर्म ये है, 12वां टर्म ये है। या मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि इस AP का 0.835वां टर्म ये है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो ये AP का ये टर्म है। तो पूछ सकता है कि क्या ये टर्म है या नहीं है, तो n निकालेंगे। अगर n हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है तो है, अदरवाइज ये
नहीं है एपी का टर्म। तो ये कहानी थी एपी की। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, इससे हार्ड क्वेश्चन शायद ना आए, और आएगा तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना है। तो ये सारा फंडा हुआ आज हमारा क्लियर। ए एन यानी nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये नंबर ऑफ टर्म्स, और ये nth टर्म nवां टर्म क्या होगा। इसमें एक फॉर्मूला और है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सम, एपी के टर्म्स का सम निकालने का। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं क्लियर करूंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। ये है सम निकालने का फॉर्मूला कि आपको एपी दे देगा और पूछेगा इसके पहले 10 टर्म का सम निकालो, 20 टर्म का सम निकालो। जैसे ये दे दिया 10, 20, 30 एंड सो ऑन, कि इस एपी के 40 टर्म का सम निकालो। तो सम बताएगा ये फॉर्मूला, और पूछे इस एपी का 40वां टर्म बताओ क्या होगा, तो वो बताएगा ये फॉर्मूला। आज हमने ये पढ़ा है, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एस एन, और फिर इसके क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को करेंगे, मिक्स क्वेश्चन जिसमें ए एन भी होगा और एस एन भी होगा। सो गाइज आज हमारा टॉपिक ए एन वाला क्लियर हो गया और हो जाना चाहिए। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मैं फिर से कहूँगा, चीज़ों को समझना, पकड़ना सीखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। डाउट मैं आपके नहीं आने दूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जो आपको पढ़ाया जाए अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, हालांकि आपने कर दिया होगा, तो थोड़ा शेयर करके अपने यार दोस्तों से भी करवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।